वेलकम बैक टू वीकली मार्केट एनालिसिस। तो हाँ, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास था। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमको एक बुलिश डाइवर्जन भी हमने बताया था कि निफ्टी यहाँ से बाउंस दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी करेक्टली वहीं से बाउंस दिया हुआ है। 21,800 से लेके 24,300 तक अपना मार्केट आया है। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि आने वाले वीक में अपना मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। तो डिस्कस करते हैं कि निफ्टी से। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का डेली चार्ट में एक जो शार्प रैली आई है तो कहीं ना कहीं एक उसने 24,300 24,400 के आजू बाजू एक रेजिस्टेंस लिया है। तो वहां से एक उसने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। तो आप देखोगे कि ये रहा यहाँ पे शूटिंग स्टार बोल सकते हो। फिर आप देखोगे कि मंथली एक्सपायरी में जो मंथली एक्सपायरी में भी कोई मूव नहीं आया। नेक्स्ट डे जो फ्राइडे था वो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप होके फ्लैट ओपन होके एक नीचे एक डाउनसाइड अच्छा खासा मूव दिया था। जो काफी अच्छा मूव था, 200 पॉइंट का। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,800 का। 23,800 और 23,850। जब तक अपना मार्केट निफ्टी 23,850 के ऊपर सस्टेन है तब तक एक हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड रहेगा। आप देखोगे कि एक अपने प्राइस ने इस टाइम हाई बनाया है और पर अपना एक एक नेगेटिव डाइवर्जन के साथ ट्रेड कर रहा है। और आप देखोगे कि ये कैंडल से पहले आप एक ओवरबॉट टेरिटरी में भी ट्रेड कर रहा है। बट जब तक 23,850 और 23,800 मोटा मोटी 23,800 ले लेंगे। 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आने वाले टाइम के लिए। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस रहेगा 23,350 का और 23,400 का। जब तक 23,400 के नीचे 24,400 के नीचे मार्केट है तब तक ऊपर में एक अपसाइड रैली का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,850 या 23,000 जैसा आ सकता है। तो आने वाले टाइम में आप अपनी पोजीशन जो लॉन्ग है आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर कोई भी एक रिस्की ट्रेडर है वो 23,850 के नीचे शॉर्ट कर सकता है। और 23,000 के 23,500 के टारगेट के लिए और 23,000 के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप ऊपर में मेंटेन कर सकते हो 24,400 या 24,450 का। जब तक मार्केट 24,400 के नीचे है तब तक एक थोड़ा अंडर प्रेशर रजिस्ट्रेशन रहेगा। जब मार्केट अपना 24,450 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ऊपर में 24,800 तक की एक रैली दे सकता है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें कि ओपन इंटरेस्ट में देखोगे आप कि जैसे कि आप देखो 23,500 जैसा मैंने आपको बताया कि 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर 23,800 पे भी एक 23,800 पे भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। और 23,000 उसके बाद 23,500 पे। फिर बाद में डायरेक्ट एक 23,000 का 23,000 पे। और ऊपर में आप रजिस्टेंस देखोगे कि जैसा आप देखोगे 24 जैसा मैंने 24,500 बताया, 24,550, 24,400, 24,300 एक ऊपर में एक रजिस्टेंस जैसा प्ले कर सकता है। हम बात करेंगे ब्रेथ की, मार्केट ब्रेथ की। मार्केट ब्रेथ अभी थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया है, मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है नीचे। अगर आप देखोगे कि सारे एक जो हैवी वेट स्टॉक्स है सब कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे थे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया जिसकी वजह से आप देखो प्रीवियसली इसने जब पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था तो एक शार्प रैली अपने को देखने को मिली थी। आप इसके अपना एक देखोगे 25/3/2025 को भी तो उसमें भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया तो एक अच्छा खासा नीचे हमको डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है जो ब्रेथ भी हमारा एक नीचे डाउनसाइड फेवर कर रहा है। जब तक अपना मार्केट 23,800 सॉरी 23,850 23,800 होल्ड कर रहा है तब तक साइडवेज से साइडवेज जा सकता है। अगर जिस टाइम 23,850 ब्रेक करेगा तो उस टाइम एक नीचे में 23,500 तक की एक रैली आ सकती है। और बात करें बैंक निफ्टी की, एक शार्प रैली जो बैंक्स में आई है। अब देखो सारे बैंक्स अपने नियर ऑल टाइम हाई के आज करीब ट्रेड कर रहे हैं। एक देखोगे कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है
बीएच जो एंगल फिन बोल सकते हैं, जो देखोगे कि आप पे पूरा एंगल कर चुकी है प्रीवियस कैंडल को। उसके बाद उसका कंफर्मेशन भी आ गया है, ये वाले कैंडल में आप देखोगे कि फ्राइडे को एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिला था। बैंक निफ्टी में देखोगे कहीं ना कहीं ये प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है, वो वहीं ना कहीं वहीं आके सपोर्ट लिया है। और एक प्रीवियस जो ये जो ब्रेकआउट प्रीवियसली जो ब्रेकआउट दिया था, वो जोन में एक ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। जब तक बैंक निफ्टी 53,800 के ऊपर सस्टेन है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड रैली एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर कंसोलिड जैसा कि हमने अभी ब्रेथ देखा कि ब्रेथ थोड़ा नेगेटिव है, तो आपका डाउनसाइड ट्रेड फेवरेबल ज्यादा रहेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 23,800 53,800 के नीचे सस्टेन करता है, तो आप एक शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। नीचे में आपको 53,000 और 52,500 तक के लेवल्स नीचे में देख सकते हो आप, आने वाले वीक में। फिन निफ्टी में भी सेम आप देखोगे कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नियरली ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। मतलब अच्छा खासा मूव बैंक फिन निफ्टी में आप देखोगे बेरिश एंगल फिन एक बनाया हुआ है, और एक कहीं ना कहीं उसने जो प्रीवियसली गैप था बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो प्रीवियसली जो गैप है फिल हो चुका है। अब फिन निफ्टी में प्रीवियसली गैप जो फिल हो चुका है, फिन निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,200 का। अगर फिन निफ्टी आपको मंडे उसके जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे मिलता है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो 25,200 के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका कहीं ना कहीं आपका 26,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो जब तक मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई था 26,819 का, 26,850 के नीचे जब तक सस्टेन कर रहा है, तब तक एक अपसाइड रैली में यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम में। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स का भी आप देखोगे कि उसका एक 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, ब्रेक करने का वो उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया हुआ है। तो सेंसेक्स में भी आप देखोगे एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक सेंसेक्स उसका प्रीवियस जो फ्राइडे का लो है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक एक आप बोल सकते हो साइडवेज टू बुलिश है। जब सेंसेक्स ने फ्राइडे का जो 78,600 ब्रेक किया, तो एक नीचे में उसमें भी डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 77,800 से लेकर 77,200 की रैली एक डाउनसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, हम यहाँ से इस बार खाली हम लोग इस बार इंडेक्स का व्यू लेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग तो इसको थोड़ा और एनहांस करेंगे इंडेक्स को लेके अपने वीकली आउटलुक में, कि और यहाँ से कैसे सेटअप्स और कैसे फेवरेबल ट्रेड्स बन सकते हैं। अगर आपको यहाँ से लग रहा है मतलब मार्केट बहुत बढ़ चुका है, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना हो, तो आप एक हेज के साथ भी जा सकते हो। अगर निफ्टी में अगर आपको हेज करना, जब 23,800 ब्रेक करे, तो 23,800 का पुट लेके तो 23,500 का पुट शॉर्ट कर सकते हो, तो आपकी पोजीशन एक हेज हो जाएगी। ऐसे आप ऐसे अपनी पोजीशन और कम रिस्क के साथ कम रिवॉर्ड के साथ आप अपनी एक लॉस फिक्स पता चल जाए उसके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आप आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीक में हम लोग वापस देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा मार्केट क्या लगता है। थैंक यू सो मच।